हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बैरन अकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एक CSNET JRF का जो एस्पायरेंट होता है उसको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको अपने प्रिपरेशन के टाइम नहीं करना चाहिए या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं करना चाहिए। सो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मतलब शॉर्ट में हम लोग सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और आसान लैंग्वेज में, राइट। सो जैसे कि मेरा जो CSNET JRF एग्ज़ाम है वो ऑल इंडिया रैंक 197 से क्वालिफाई हुआ है। सो आई हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑफ दैट एग्ज़ाम, राइट, दैट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम एंड हाउ टू राइट दैट एग्ज़ाम। ओके, सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक एस्पायरेंट होता है जैसे कि मैं भी थी, राइट। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन कौन सी यूनिट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कौन कौन सी यूनिट्स को हमें प्रिपेयर करना चाहिए या फिर कितनी यूनिट को हम प्रिपेयर करें, राइट। सो कितनी यूनिट के लिए आप तो 10 तो यूनिट कम से कम प्रिपेयर करके जाइए। 9 to 10 आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आप जैसे जानते हैं आजकल जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे एंड काफ़ी डीप में क्वेश्चन आने लगे हैं। सो यू डोंट हैव एनी आइडिया, राइट, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और एक यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग को आइडिया नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करेंगे ना तो उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप कोई यूनिट है ऐसी जो जिसको आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं देन आप उस यूनिट से सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हैं, राइट। जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी होता है एंड डाइवर्सिटी यूनिट होती है, तो दैट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एंड हम लोग के इंटरेस्ट में नहीं आती है, या फिर जो जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है वो एनिमल फिजियोलॉजी को नहीं प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो इन दैट केस आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उस यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन हो गया कि हमें कितनी यूनिट प्रिपेयर करनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, राइट, कि मेरा सिलेबस इतना प्रिपेयर हो गया है और मैं कैसे अपने आप को वो करूँ कि मुझे कितना आ रहा है, राइट। सो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए डायरेक्टली। सो मैंने जो प्रैक्टिस के लिए बुक फॉलो की थी वो थी कैटलिस्ट की बुक, राइट। आप कैटलिस्ट की बुक ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है और आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ के लिए भी जा सकते हैं, राइट। टेस्ट सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट आइडिया हो जाता है। बट एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो एस्पायरेंट जो होता है ना वो क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है लिटिल बिट, राइट। मैं भी होगी थी। तो क्या होता है कभी कभी हम लोग के मार्क्स जो होते हैं उसमें वो अच्छे नहीं आ पाते हैं, वही ऑलमोस्ट 60 to 70 मार्क्स या फिर उसके ही अराउंड आ रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, यार कैसे हो सकता है, मैंने इतना सारा प्रिपेयर किया है बट मार्क्स तो मेरे नहीं आ रहे हैं, राइट। देन आप उसको बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज़ में नहीं आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मुझे प्रिपरेशन कितने मंथ में करनी चाहिए, कितने मंथ लग सकते हैं मुझे प्रिपेयर करने में। देखिए, जैसा कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मेरा जो बैचलर है वो इंजीनियरिंग से है, राइट। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बीटेक बायोटेक। सो क्या होता है, देखिए बीटेक में जैसे कि अभी मैं अपनी थोड़ी सी बात कर ले रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बीटेक में क्या होता है, उसका जो सिलेबस है वो CSNET JRF के सिलेबस से बहुत बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने इसका जो नाम सुना था, जब मैंने इसका सिलेबस देखा था, देन मुझे डेव बायो, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी एंड सेल बायो, काफ़ी सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनका मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना था। तो मैंने क्या किया था, बट मैं उस टाइम घबराई नहीं थी। आप देखिए, तो उस तरह से मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, जितना ज़्यादा मैं पढ़ती गई तो मुझे वो सारी चीज़ें आने लग गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपके सिलेबस से, यानी आप कोई यूनिट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप उससे घबरा जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। सो देखिए, अगर आप MSc से हैं या फिर जैसे भी आपके मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे मोस्टली ये जो एग्ज़ाम है वो CSNET JRF एग्ज़ाम वो MSc BSc वाले स्टूडेंट ही देते हैं। बट
एंड बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैचलर से आते हैं। खैर, अब हम लोग बात करते हैं कि हमें वक्त अपना देना चाहिए प्रिपरेशन में। सो देखिए, जैसे कि अगर आप अपने मैक्सिमम आप 6 मंथ ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी अपने 6 to 7 मंथ मुझे लग गए थे, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। मैं बहुत मतलब एक दिन में आपको 7 to 8 आवर्स देने ही होते हैं पढ़ाई के लिए, राइट। बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड था वो इससे बहुत अलग था, तो मेरे को बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। बहुत सिलेबस डिफरेंट था, तो मुझे हार्ड वर्क कुछ ज़्यादा ही करना पड़ा इसके लिए। खैर, अब हम लोग बात करते हैं, आप भी ऐसे ही 6 to 5 मंथ ले सकते हैं। और बहुत से बच्चे होते हैं वो 1 ईयर भी लगता है उनको। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका किस तरह से आपका अभी जो नॉलेज है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कितना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, देन आपको वो सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। सो देखिए, जैसा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दिया था, ये मेरा सेकेंड टाइम था। फर्स्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो ये था जब मैं अपने बीटेक में थी। तब बीटेक की मैं 4th ईयर में थी, तब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो उस वक्त जो मेरा परसेंटाइल वगैरह आया था वो ऑलमोस्ट 74 परसेंटाइल के अराउंड आया था, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करके दिया था, बस ऐसे ही पढ़ के थोड़ा बहुत दे दिया था। बट अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम पेपर को कैसे अटेंड करें। तो जब मैंने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया है, देन मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के पेपर को अटेम्प्ट किया था। तो देखिए, अगर आप जो पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कोशिश करिए जितना हो सके आप नेगेटिव मार्किंग से बचिए। अगर जितना ज़्यादा आप नेगेटिव मार्क करते हैं, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव मार्क करते जाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी जो मार्क्स के जो रिलीज़ होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करिए जितना आपको आ रहा है एग्ज़ाम में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, आपकी मार्क्स जो इंक्रीज़ होने के जो चांसेस होते हैं उतने ही बढ़ जाते हैं। सो ये थी कुछ टिप्स जो कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पक्का आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।